हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना वीकेंड जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। हम मिले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने के लिए और एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने के लिए जो मैंने कल एक्सीडेंटली देखी है। इस मूवी का ना मैंने पहले ट्रेलर देखा था, ना मुझे इसकी स्टोरी का कुछ आइडिया था और ना ही मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे। ये मूवी मुझे नेटफ्लिक्स पर ऐसे ही मिल गई ओटीटी पे, जब मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था मूवीज़ को तो ये मुझे ऐसे ही मिल गई नेटफ्लिक्स पे। और मैंने सोचा कि क्योंकि स्टार कास्ट मैंने देखी, मुझे लगा अच्छी मूवी होगी, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, अच्छी लगेगी तो पूरी देखेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में बंद कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मूवी है सेक्टर 36। विक्रांत मैसी और दीपक दोबरियाल की ये मूवी है। ये मूवी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि स्टार कास्ट अच्छी है और कुछ पुलिस ड्रामा होगा, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर देखते हैं, अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको बंद कर देंगे। जब मैंने ये मूवी देखना स्टार्ट की, जैसे ही वो मूवी स्टार्ट हुई, तब मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और उन्होंने वैसे ही उस मूवी का डिस्क्लेमर दिया है कि ये एक ट्रू लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और इसको फिक्शनलाइज किया गया है। ये मूवी 2006 में हुए निठारी कांड के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे बच्चे गायब हुए थे, बाद में उनकी हड्डियां मिली थी और ये केस से बहुत सनसनी फैल गई थी और बहुत ही एक दहशत का माहौल बन गया था। ये मूवी जो है मैच्योर टॉपिक और हीनियस क्राइम को बिल्कुल अनसेंसर्ड तरीके से दिखाती है, इसलिए एडवाइजेबल है कि ये बच्चों को बिल्कुल भी ना देखने दिया जाए। इवन कोई भी सीन इसका बच्चों को ना देखने दिया जाए और इसके बारे में आप बच्चों के सामने बात ना करें। ये मूवी 2006 में हुए निठारी कांड पे बेस्ड है, जिसे ड्रामेटाइज किया गया है, जिसको फिक्शनलाइज किया गया है, कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं, 2006 की जगह 2005 दिखाया गया है और इस मूवी को पुलिस वाले और क्रिमिनल दोनों के माइंडसेट से, दोनों के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो कैसे वो क्राइम करता है और पुलिस वाले की क्या सिचुएशन होती है, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करता है, दोनों यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो क्रूड है, अब्यूजिव है और कहीं कहीं जगह पे गालियों का प्रयोग है। कहीं कहीं जगह पे जहाँ पे क्राइम डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे वो भाषा आपको अभद्र लग सकती है और असभ्य लग सकती है, लेकिन मेकर्स ने इस मूवी को पूरा तरह से रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, इसलिए वो भाषा जो है इस मूवी के साथ सही बैठती है। और जहाँ तक कि जो एक्टर्स हैं जिन्होंने ये भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि अगर आप एक्टर्स की बात करेंगे तो एक्टर्स ने भी अपना कैरेक्टराइजेशन बहुत ही बखूबी तरीके से पकड़ा है और उसको प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, 12th फेल में अगर आपने इस व्यक्ति की आंखों में लगन, मेहनत और ईमानदारी देखी है इन एक्सप्रेशन से, वहीं पे सेक्टर 36 में आप इसी व्यक्ति को सेम एक्सप्रेशंस में देखेंगे यहाँ पे ऐसे, और आपको लगेगा कि वो सेम ईमानदारी और सेम मेहनत जो है एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन है लेकिन कंटेक्स्ट दूसरा है। यहाँ पे वो अपने विक्टिम की बॉडी जो है वो खोद कर निकालता है और जब उसको वो बॉडी मिल जाती है, ये उस बात का एक्सप्रेशन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खौफ है उसकी आंखों में कि सेम एक्सप्रेशंस में उसने पूरा कंटेक्स्ट ही चेंज कर दिया, तो किस टाइप का एक्टर होगा वो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ विक्रांत मैसी से, क्योंकि सेम एक्सप्रेशंस में मूवी के स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत ही नॉर्मल है, दूर रहता है अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार से फ़ोन पे बात करता है, केबीसी का बहुत बड़ा फ़ैन है, जब केबीसी आता है तो पागलों की तरह देखता है और हर क्वेश्चन का आंसर देता है। लेकिन जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है और जैसे ही उसके कारनामे आपके सामने आते हैं और वो एक्सप्रेशंस उसकी आंखों में आप देखते हैं, तो आपके मन में एक दहशत बन जाती है उस कैरेक्टर की। जब मैंने मूवी ये देखना स्टार्ट की तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किस स्टोरी पे बेस्ड है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि विक्रांत मैसी जो है ऐसा कैरेक्टर प्ले करेगा और ही विल बी द विलन ऑफ दिस मूवी। एंड इतने हद से उसने वो कैरेक्टर प्ले किया है कि आपको सच में वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खासकर वो सीन जहाँ पे वो जो है इंट्रोगेशन चल रहा है उसका और वो जो है कबूल करता है अपने क्राइम को और वो जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि उसने क्राइम क्यों किया, कैसे किया, और पुलिस वाला उसकी बातें सुन रहा है। वो सीन देखकर और वो जो उसने नरेशन दिया है क्राइम का, वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इट्स रियली हॉरिफाइंग। और मतलब आप जब एक्टिंग देख रहे हैं, आपको पता है ये एक्टिंग है, लेकिन आप उसमें इतने मतलब इंडल्ज हो जाते हो कि आपको लगता है कि बाप रे ये क्या बंदा है, ये कैसे कर सकता है और ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। और उसके आप एक्सप्रेशन देखिए जब वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने क्राइम को,
उसकी आंखों में वही मासूमियत देखिए आप अगर आप ये सीन और अगर आप ये फोटो देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये अपने क्राइम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस मासूमियत के साथ जब वो अपने क्राइम को बता रहा है, मतलब उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया। यहाँ तक कि वो जब एक्सेप्ट करता है कि उसके मामा ने उसको कैसे ट्रीट किया और कैसे वो इन चीज़ों में इंडल्ज हुआ और कैसे वो ह्यूमन फ्लैश खाना शुरू करता है और कैसे फिर उसको क्रेविंग होने लग जाती है ह्यूमन फ्लैश के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब आपको केस के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन आप एक मूवी देखने बैठे हैं और आपको मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था उस स्टोरी का, और जब आप इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि उनकी उनकी एक्टिंग ऐसी है कि आपको लग रहा है कि आप एक्चुअल में वो क्राइम की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, तो बाप रे मतलब इट्स रियली हॉरिफाइंग। दीपक डोबरियाल का भी रोल बहुत अच्छा है यहाँ पे। उन्होंने दिखाया कि कैसे पुलिस वाले नॉर्मली रिएक्ट करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है। शुरू में जैसे दिखाया उन्होंने कि वो ब्राइब भी ले रहे हैं, फिर बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलते हैं बच्चे तो गुम होते रहते हैं, आज गए हैं कल आ जाएंगे। फिर जैसे वो लड़की की रिपोर्ट लिखाने उसके फादर आते हैं तो वो किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बच्ची के ऊपर ये इंसिडेंट होने की कोशिश की जाती है तब उनकी आंखें खुल जाती हैं और तब उनको रियलाइज होता है कि जो पेरेंट्स इस इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, और फिर वो ये केस को है जो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जैसे ये पावरफुल केसेस होते हैं या फिर जो हाई प्रोफाइल के केसेस होते हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल के लोग इन्वॉल्व होते हैं एज ए क्रिमिनल, वहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम है वो कैसे उनको बचाने के लिए कोशिश करता है, और जो जो उसको सिंसियरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती है। तो ये पूरा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स मूवी का अनएक्सपेक्टेड था और आपको लगता है कि केस सॉल्व हो गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है क्राइम को और अब मूवी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो एंडिंग है उसका कि कैसे जो साथी पुलिस वाले हैं उनका भी उसमें क्या रोल होता है क्लाइमैक्स में, और क्लाइमैक्स कैसे चेंज हो जाता है और कैसे उन्होंने इस मूवी को एंड किया है, वो बहुत ही देखने लायक है। तो आप इस मूवी को देखिए, ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और हाँ, आप इस मूवी को देख के विचलित हो सकते हैं क्योंकि इसमें सीन्स वगैरह थोड़े क्रूड दिखाए गए हैं, भी ऐसा वल्गर सीन नहीं है, लेकिन क्राइम सीन्स जो हैं वो कुछ कुछ दिखाए गए हैं। इस मूवी में कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे रियलिस्टिक करने की भी कोशिश की गई है, जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहाँ पे एक बच्चा जो है वो नाले में से गेंद निकालने जाता है और उसको एक पॉलिथीन मिलती है जिसमें एक हाथ होता है, हड्डी का हाथ होता है। तो जब पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले दो पुलिस वाले हैं वो उस बात पे बहस करते हैं, उनको मतलब वो बच्चे का हाथ होता है लेकिन वो इस बात पे बहस करते हैं कि ये बंदर का हाथ है। एक पुलिस वाला बोलता है कि ये बंदर का हाथ है, दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि नहीं ये लंगूर का हाथ है। तो उनमें इस बात पे बहस होती है कि बंदर और लंगूर एक ही तो होते हैं। तो उनमें इस बात की बहस हो रही होती है कि बंदर और लंगूर एक होता है या अलग होता है, ये बंदर का हाथ है या लंगूर का हाथ है। मतलब आप सोचिए कि क्राइम सीन है और वहाँ पे ऐसे कुछ हड्डी वाला हाथ मिला है और ये स्केलेटन वगैरह कुछ मिला है, और वहाँ पे पुलिस जो है वो ये गैस कर रही है कि वो बंदर का हाथ है या लंगूर का हाथ है। बच्चे का हाथ हो सकता है, ये किसी का थॉट गया ही नहीं है। तो इस तरह से मूवी जो है कई चीज़ों को जो है अपने अंदर जो है समेटे हुए है। बहुत अच्छा प्रयास है। हॉरिफाइंग मूवी है क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही उन्होंने रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। ये मूवी मैंने कल रात को देखी और ये मूवी देख के मैं थोड़ा सहम गया था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी एक्टर्स की जिन्होंने कैरेक्टराइजेशन इतने अच्छे तरीके से किया है कि आपको लगेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और रियल क्राइम होता हुआ देख रहे हैं। तो ये मेरा मूवी रिकमेंडेशन है, आप हो सके तो नेटफ्लिक्स पे इस मूवी को देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। मैंने आज देवरा पार्ट 1 मूवी भी देख ली है और उसका रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पर डालूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वेट करिए। मेरा अगला वीडियो देवरा पार्ट 1 मूवी का रिव्यू बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाला है। तो यही था आज के वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।